आज आपके साथ बॉयल पोटो की रेसिपी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ नाजरीन, आज हम बनाएंगे पोटे। और पोटे हमने तकरीबन 90% बॉयल कर लिए थे और ये बनाएंगे मेरे भाई, उनके साथ हम बनाएंगे मिनी व्लॉग। चलें फिर अपने मिनी व्लॉग की तरफ चलते हैं। नाजरीन, आज हम बना रहे हैं ये पोटे और ये भाई बना रहे हैं पोटे। इन्होंने डाला है 1 प्याली जो है ऑयल डाला है, उसके साथ ही 2 दरमियाने साइज की प्याज डाली है और इसको फ्राई कर रहे हैं। तो आज जो रेसिपी बना रहे हैं ये बना रहे हैं पोटे की रेसिपी। नाज़रीन, ये हैं बॉयल किए हुए पोटे हैं। ये इनको बॉयल अच्छे से धो के साफ करके और बॉयल करके इनके पीसेस कर दिए, ये देख सकते हैं। और ये क्या है? ये पिसी मिर्च है। ये हरी मिर्च है, 8 से 10 हरी मिर्चें ग्राइंड करके रखी हैं। और टमाटर कितने हैं? टमाटर 4 टमाटर हैं जिनको बारीक काट करके रखा है, इसे ये भी इस्तेमाल होगा। और बाकी मसाले जो जाएंगे वो दिखाते हैं। अभी ये ऑयल जो है 2 प्याली डलेगा। ये प्याज फ्राई कर रहे हैं। आज बहुत ही मज़ेदार से पोटे बने हैं। और अदरक लहसुन भी डालना है। अच्छा, अदरक लहसुन भी भाई। अच्छा, ये प्याज जो है ना ब्राउन नहीं करनी है। हाँ, ये ब्राउन नहीं करनी, बस प्याज जो है थोड़ी सी गल जाएगी हल्की सी, तो उसके साथ ही ये पोटे डाल देंगे। ये बॉयल पोटे हैं और इसको करेंगे ऑयल में फ्राई, प्याज और ऑयल में। दो टीस्पून इसमें लहसुन अदरक के जाएंगे। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है ना वो निकल जाए। बस ये अदरक लहसुन मिला के थोड़ा सी बनाई होगी, ताकि इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। और अब हम इन्हें मज़ीद मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, बाकी मसाले भाई बताएंगे। हल्दी है हाफ टी स्पून हल्दी है। अच्छा, और कुटी हुई मिर्च, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया। अच्छा, ये डालने के बाद इसको अच्छा ब्लेंडर की हुई जो मिर्चें हैं ना, ये ब्लेंड की हुई ये डालनी है। तो मसालों को फोटो में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी अच्छे से भुनाई हो रही है। और ये जब इसको ऑयल सेपरेट होना हो जाएगा तो इसमें टमाटर भी डालेंगे बारीक कटे हुए। और ये देख सकते हैं नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। इनकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। ये अलग ही स्टाइल में बनाते हैं, अच्छा यूनिक स्टाइल में बनाते हैं। और आप देख सकते हैं नाज़रीन, इसकी लुक अगर आप खाते तो आपको वाकई बहुत मज़ा आता है। आप बनाइएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी लगेगी। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, इसकी हो रही 2 से 3 मिनट इसकी और मज़ीद भुनाई होगी, क्योंकि ये बॉयल हुए हुए हैं ना, इसलिए ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में। सारा जो टाइम होता है इसकी जो हम बॉयल करते हैं तो उसमें अच्छे से गल जाते हैं। तो अभी हमने जो मसाले हैं उनकी स्मेल अच्छे से निकालनी है, ताकि भूनते वक्त तमाम स्मेल जो अच्छे से निकल जाए। और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें भूने। अब मज़ीद ही क्या डालते हैं देखते हैं। ये टमाटर है, ये टमाटर जो 4 से 6 अदद है, ये अगर बारीक कटे हुए 6 अदद टमाटर बारीक कट करके डालें, दरमियाने साइज। इसको 2 से 3 मिनट भुनाई होगी इसकी टमाटर के साथ। और इसी के पानी में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई हो गई है, टमाटर डाल के इसे कवर कर रहे हैं। टमाटर भी अपना पानी रिमूव करता है, ये इससे इसमें ये मज़ीद अच्छे से मिक्स हो जाएगा सारा। जब ये क्या नाम है इसका, टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे ना, हाँ। तो उसके बाद जो है हमने दही, अच्छा एक पहले दही भी जाएगा इसमें, ठीक, एक पाव दही इसके अंदर जो है ना
200 ग्राम उससे बनाई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर दही डाला जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो ये कढ़ाई मसाला। अच्छा ये हो गए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे इसे। अब इसके अंदर ये डाल रहे हैं कढ़ाई मसाला, इनका होममेड कढ़ाई मसाला है, ये डाल रहे हैं इसके अंदर। ये अंदाजे से डाले तकरीबन 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून तकरीबन डालें, तो उन्होंने अंदाजे से डालेंगे। ये कढ़ाई मसाला है, होममेड, इन्होंने खुद घर में बनाया है ये मसाला। इसकी जो चीज़ें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो डालने के बाद इसकी हो गई है ठीक ठाक भुनाई। अभी टमाटर नज़र आ रहे हैं, कहना है अभी मज़ीद उसके दही के साथ भूनेंगे ये। अब ये दही डालेंगे और दही भी अपना ज़ाहिर पानी रिमूव करता है। ये 200 ग्राम तकरीबन दही है, ये भी डाल दिया है इसके अंदर, और इसकी मज़ीद इसके साथ भी भुनाई होगी। तकरीबन 10 मिनट में ये भुनाई होने के बाद तैयार हो जाएंगे ये। क्योंकि दही भी ज़ाहिर सी बात है पानी इसमें होता है, दही में इसका पानी भी हमें ड्राई करना होता है, तो इसके बाद इसका तार जो है सेपरेट हो जाएगा, तो ये पोटे बन के तैयार होंगे। बहुत ही लजीज और शानदार बन के तैयार होते हैं। इसी रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ही बनते हैं। और बनने के बाद इसकी हम फाइनल लुक आपको चेक करेंगे। अभी इसे कवर कर देते हैं 10 से 15 तकरीबन 10 मिनट के लिए करेंगे ना, बोलो मुँह से तो 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ठीक है। अच्छा तो मतलब हाई फ्लेम पे ये रखेंगे तो इसका मतलब है 5 मिनट के अंदर इसका ये जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तो इसे कवर करना है या ऐसे ही? हाँ कवर करते हैं। अच्छा ठीक है, इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और हाई फ्लेम कर देंगे ताकि ये जल्दी से पानी इसका ड्राई हो जाए। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं, और ये जो दही का पानी था बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया, ऑयल भी, और दही का पानी ड्राई हो गया है, और इसकी फाइनल जो है भुनाई हो रही है, और ये तकरीबन ये बन गए हैं। हाँ भाई आपको पता है क्या पोजीशन है इसकी? बाकी बिल्कुल रेडी है, थोड़ी सी हल्की सी बुनाई करना और कर रहे हैं, और ये रेडी है। पानी बिल्कुल से ड्राई हो गया, बिल्कुल खुश्क हो गया है ये देखिए, ये पानी बिल्कुल नहीं है, ये देखिए प्योर मसाला बहुत है, ही जबरदस्त मसाला इसका बनता है। में बिल्कुल बिल्कुल ये जबरदस्त मसाला है इसका। ये आपको मैं स्टील से दिखा रही हूँ करीब से, बहुत ही ज़बरदस्त। ये डिश आउट करके भी आपको दिखाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। और करके में डिश आउट, अच्छा दम लगेगा, ये 5 मिनट का दम लगेगा, उसके बाद ये फाइनल है, डिश आउट करके दिखाएंगे। अच्छा ये दम आ गए हैं, और चले फिर इसको दिखाते हैं फाइनल टच इसका, फाइनल लुक। ये देखिए नाज़रीन ज़बरदस्त ये फाइनल बन गए हैं, और जो ऑयल सेपरेट हो गया, रोगन आ गया पर, डिश आउट करके दिखाएंगे। ये लो, अच्छा जी ये डिश आउट करके दिखा रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, हाथ पे तो नहीं आ रहे गरम गरम है। ये देख सकते हैं नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ये पोटे बन के तैयार है। आप इसी स्टाइल में बनाइएगा, मेरे भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त से बनाए। और पोटो को अच्छे से धो के बॉयल करके, और ये इस तरह मसाले में आप बनाएंगे ना तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा छोटा सा मिनी व्लॉग जो है वो एंड हो गया है। इसके बाद हमें दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह भाई के साथ नई कोई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वो भाई से ज़रूर बनवाऊँगी और आपके साथ फिर हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।